लोकसभा चुनावों के लिए पीएम मोदी ने जब से चुनाव प्रचार शुरू किया है उसके बाद से अभी तक वो 41 इंटरव्यू दे चुके हैं। ये संख्या जल्द ही 50 तक भी पहुंच सकती है। दरअसल पीएम मोदी पर विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि वो मीडिया के सवालों से बचते हैं, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। वैसे पीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फिर भी नहीं किया, हाँ इंटरव्यू जरूर दिए हैं और इन इंटरव्यू की पोल कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी रैलियों में खोल चुके हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा कि आजकल वो गोदी मीडिया को इंटरव्यू दे रही हैं, जिसमें प्लांट किए गए सवाल होते हैं। पीएम मोदी अगर गलत भी बोलते हैं तो उसे भी सही मान लिया जाता है। ऐसे में पीएम मोदी के इंटरव्यू और फैक्ट चेक को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब पीएम के जवाब में कमी दिखाई दी तो पत्रकारों की तरफ से जवाबी सवाल क्यों नहीं किया गया, अगले सवाल पर क्यों बढ़ा दिया गया। पीएम मोदी के कुछ इंटरव्यू में हुए सवाल जवाबों को देखा जाए तो ये साफ दिख जाएगा कि इंटरव्यू किस तरह से लिए गए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी से प्रज्वल रेवन्ना और पीएम के कांग्रेस द्वारा मंगलसूत्र जब्त किए जाने जैसे बयानों को लेकर सवाल किया गया था। जवाब में पीएम ने कहा, मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि मीडिया ने कांग्रेस के प्रिंस राहुल गांधी के बयानों और उनके घोषणा पत्र के विचारों पर गहराई से गौर नहीं किया, इसलिए मुझे ये मुद्दे उठाने पड़े। पीएम के जवाब के बाद पत्रकार ने ये सवाल नहीं किया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बातें कहाँ लिखी हुई हैं और राहुल गांधी ने ये कब कहा था। पीएम ने जवाब दिया और पत्रकार ने इस मामले को छोड़कर दूसरे पर सवाल कर दिया, जबकि जवाबी सवाल होना चाहिए था। अखबार ने यह भी नहीं पूछा कि रेवन्ना देश से भागने में कैसे कामयाब रहे। टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में पत्रकार की तरफ से पीएम मोदी से शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति देने के संकट के बारे में सवाल पूछा। दरअसल ये ऐसा सवाल था जो पीएम मोदी अपनी लगभग हर रैली में उठा रहे थे। वो लगातार दावा कर रहे थे कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देगी और बदले में ओबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीन लिया जाएगा। पीएम मोदी ने दावा किया था कि इसका उल्लेख कांग्रेस के घोषणा पत्र में किया गया है। पीएम मोदी ने इस सवाल का लंबा जवाब दिया कि कैसे कांग्रेस ने कई मौकों पर संविधान को कमजोर किया है, लेकिन यह भी पत्रकार ने सवाल नहीं किया कि पीएम बताएं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किस पेज पर और किस जगह इस बात का जिक्र किया गया है। और न ही ये सवाल उठाया कि 4 बीजेपी नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी भारी बहुमत की मांग कर रही है ताकि वो संविधान में बदलाव कर सके। नागौर से बीजेपी उम्मीदवार हो या अयोध्या के उनके बयान मीडिया की सुर्खियां बने थे, लेकिन पत्रकार ये सवाल पीएम से नहीं कर पाए। प्रज्वल रेवन्ना के मामले को लेकर भी जब टाइम्स नाउ ने पीएम मोदी से सवाल किया तो उन्होंने इसे कानून व्यवस्था का मामला बताकर राज्य सरकार को जिम्मेदार बता दिया। पीएम से सिर्फ ये सवाल किया गया कि क्या आप उसे वापस लाएंगे। इस मामले में केंद्र की असफलता को लेकर कोई सवाल नहीं किया गया और न ही ये पूछा गया कि अब तक उसकी वापसी के लिए केंद्र ने क्या कोशिश की है। इसी के साथ पीएम मोदी से इलेक्टोरल बॉन्ड पर सिर्फ 4 इंटरव्यू में ही सवाल पूछे गए, यानी 41 इंटरव्यू हुए। और जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष सबसे ज्यादा बीजेपी को घेरने में जुटा हुआ है, उसे लेकर पीएम से सिर्फ 4 बार सवाल किए गए। अपने जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि ये योजना पारदर्शी थी और इसे रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चुनावी प्रक्रिया में काले धन का प्रभाव बढ़ जाएगा। किसी भी इंटरव्यू में पीएम मोदी से बॉन्ड के जरिए बीजेपी को हुए मुनाफों पर सवाल नहीं किया गया और न ही ये सवाल किया गया कि अगर वो फिर से सत्ता में आए तो क्या चुनावी बॉन्ड फिर से वापस लाएंगे। यानी पीएम से सिर्फ सवाल किए गए और पीएम ने जो भी कहा उसे सच मान लिया गया, कोई फैक्ट चेक नहीं किया गया। अगर पीएम के जवाब में कोई कमी भी रह गई तो पलटकर सवाल नहीं किया गया और ऐसा हर मुश्किल सवाल के साथ किया गया।